नमस्ते दोस्तों। तो फिर आज मेरा वॉइस काफ़ी ठीक है, उतना भी गंदा नहीं है जितना पहले था, सॉर थ्रोट नहीं है। और टाइम मैंने टाइमर पहले भी रखा हुआ था लेकिन बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन हाँ, चलता है। लेकिन टाइमर तो अभी है। तो फिर 1 आवर मैंने बुक रीड की थी और जीएस के लिए बुक रीड की थी। और उसके बाद ये मैं हिस्ट्री 7 स्टैंडर्ड का हिस्ट्री फिर से रीड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि पूरा डिटेल चैप्टर तो छोड़ो, मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि किस बारे में है करके ये चैप्टर। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं फिर से रीड कर लूँ, समझ में आए या ना आए। उसके बाद मैंने ब्लैक बुक की और ब्लैक बुक से मैं अभी पहुंची हूँ सी और का मतलब कि सी पे पहुंची हूँ। और का कोई कोई मैं तो डी पे पहुंची हूँ, मतलब कि इडियम फेयर्स में मैं ए पे हूँ। और दूसरे मतलब कि जैसे कि स्पेलिंग्स में मैं सी पे हूँ, ऐसे हूँ। उसके बाद लंच खाने के बाद का है और ये 3 तो बज रहा है पहले से ही। तो फिर उसके बाद मैंने फिर से स्टडी स्टार्ट की। और मैं ये पहले तो मैंने ये डायरेक्शन ऐसे रखा हुआ था ना, क्या बोलते टाइमर्स, और उसको चेंज कर ली थी हूँ, मुझे याद है, क्योंकि डिफरेंस दिखाना था। एनीवे सो उसके बाद फिर मैं सोचा कि पढ़ लेती हूँ ये इंग्लिश का ब्लैक बुक, क्योंकि स्पेलिंग्स का भी नहीं हुआ था और एंटोनिम्स सिनोनिम्स वाला भी नहीं हुआ था। तो फिर इसीलिए मैंने वो कंप्लीट की। और उसके बाद मैंने डेली करंट अफेयर्स होता है परचम से वही की। और उसके बाद फिर मैंने आज वीकली भी की। और मैं वीकली में फरवरी पे हूँ। और फिर इंग्लिश की, और इंग्लिश में नाउन पढ़ा रहा है सर, तो बस। और रीजनिंग आजकल मैं नहीं कर रही हूँ रीजनिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन उसमें स्पीड आना चाहिए करके बोल रहा है। और सिलेबस जिसकी न्यूमेरिकल एनोलॉजी जैसा वो सब बहुत मुश्किल लगता है। फिर भी मैंने सोचा कि मैं छोड़ देती हूँ। और उसके बाद मुझे शाम को कहीं जाना होता है और मैं जाती हूँ, और फिर वापस आके ही फिर ऐसा कंप्लीट करती हूँ। और घर पे भी जाके मैंने आज पढ़ाई की। और घर पे उतना पढ़ाई नहीं होता है, डिनर के बाद तो बिल्कुल ही थक जाता है। फिर भी मैंने ट्राई की कि हाँ करूँगी करके। तो बस यही है। लेकिन टू बी फ्रैंक, जितना मैंने सोचा था 10 घंटे का, कल मैंने 10 घंटे का बोला था, उतना 10 घंटे का पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुआ। और आप लोग देख सकते हो कि कितना हुआ करके। फिर भी मैंने कोशिश की, शाम को आफ्टर डिनर के बाद भी पढ़ने की कोशिश की जितना हो सके, लेकिन उतना नहीं हो पाया। और उतना भी स्टेमिना नहीं था कि इससे ज़्यादा पढ़ूं करके।
एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है। यहाँ तक कि जब भी आपको कोई रेंज पता हो किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से शुरू होता है 147 पे खत्म होता है, तो 124 क्या बोलता है, देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इट्स आर्ट। 63 से शुरू होता है, प्रेसिडेंट 63 क्या बोलता है, देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहला आर्टिकल उसको फिर एस्टैब्लिशमेंट की ही बात करेगा।